तो क्वेश्चन नंबर 21 यहां पर आपको प्रूफ करना है कि ये जो है डिविजिबल है x प्लस वाई के लिए। तो लेट द स्टेटमेंट इज p ऑफ n। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम चेक फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। तो p ऑफ 1 के लिए चेक करके देख लो क्या है आपके पास। दिस इज x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू x माइनस वाई एंड x प्लस वाई लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, ये डिविजिबल है कि नहीं है, इज डिविजिबल बाय एक्स प्लस वाई, ये एक्स प्लस वाई से डिविजिबल है। ठीक है, प्रोडक्ट में आ रहा है आपके पास एक्स प्लस वाई, तो ये टर्म एक्स प्लस वाई से डिविजिबल होगी यानी कि डिवाइड हो सकती है। तो इसका मतलब आपके पास रिजल्ट क्या है, रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम कि जो रिजल्ट है वो ट्रू है, इज ट्रू फॉर पॉजिटिव इंटीजर n इज इक्वल टू k के लिए। दैट इज p ऑफ k क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू x की पावर 2k माइनस y की पावर 2k इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई। यही है, यानी कि हम इसे क्या लिख सकते हैं, x की पावर 2k माइनस y की पावर 2k को मैं लिख सकता हूं m इंटू एक्स प्लस वाई, यानी कुछ ऐसे ही आएगा प्रोडक्ट में। ठीक है, अगर ये x प्लस वाई से डिविजिबल है, ठीक है, जैसे आपके पास x 2 से डिविजिबल है, तो सॉरी 6 जो है 2 से डिविजिबल, 6 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2। तो ये m जो है वो ये 3 है, 2 तो वैसे रहेगा लेकिन ये कुछ 2 टर्म्स का प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, तो वो हमने इसको ऐसे लिखा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। ठीक है, हमें यहां क्या प्रूव करना है, नाउ वी शैल प्रूव रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। ठीक है, कि ये जो रिजल्ट है ये n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, दैट इज हम क्या लिख सकते हैं, p ऑफ k प्लस 1 इज x की पावर 2k प्लस 2, n इज रिप्लेस बाय k प्लस 1, देन 2k प्लस 2 माइनस y रेज टू पावर 2k प्लस 2 जो होगा इज डिविजिबल, वो डिविजिबल होगा बाय किससे, x प्लस वाई से। हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, आ जाओ प्रूफ में। प्रूफ में मैं क्या करूंगा, यहां पर इस टर्म को लेकर चलूंगा x की पावर 2k प्लस 2 माइनस वाई की पावर 2k प्लस 2। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं x की पावर 2k इंटू एक्स स्क्र माइनस वाई की पावर 2k इंटू वाई स्क्र। ठीक है, अब देखो इसका यूज करना है। ठीक है, यहां से देखो अगर मैं x की पावर 2k की वैल्यू निकाल लूं, m इंटू एक्स प्लस वाई एंड प्लस y की पावर 2k। ठीक है, तो यहां पर आप x की पावर 2k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या आ जाएगा, x की पावर 2k की वैल्यू क्या आपके पास m इंटू एक्स प्लस वाई की पावर 2k। ठीक है, और इंटू क्या है एक्स स्क्र माइनस वाई की पावर 2k इंटू वाई स्क्र। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्र से मल्टीप्लाई कर लो, क्या जाएगा m एक्स स्क्र इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स स्क्र इंटू वाई की पावर 2k माइनस वाई की पावर 2k इंटू वाई स्क्र एंड विच इज इक्वल टू m एक्स स्क्र इंटू एक्स प्लस वाई। इन दोनों में y की पावर 2k कॉमन है, तो y की पावर 2k कॉमन ले लो, आपके पास क्या जाएगा एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र एंड विच इज इक्वल टू m एक्स स्क्र इंटू एक्स प्लस वाई एंड प्लस y की पावर 2k, दिस इज ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं हम इसे। अब देखो दोनों टर्म्स में इसमें भी x प्लस वाई इसमें भी x प्लस वाई कॉमन है, तो x प्लस वाई कॉमन लिया तो मेरे पास आएगा m एक्स स्क्र प्लस वाई की पावर 2k इंटू एक्स माइनस वाई। तो इसे मैं लिख सकता हूं, ठीक है, क्या लिख सकता हूं, डिविजिबल बाय 11, एक्स प्लस वाई प्रोडक्ट में आ रहा है, तो दिस टर्म इज डिविजिबल बाय नॉट 11, डिविजिबल बाय एक्स प्लस 1। प्रीवियस क्वेश्चन के लिए 11 थोड़ा सा मुंह में आ गया। ठीक है, तो ये एक्स प्लस वाई बाहर कॉमन है, तो यानी कि ये टर्म एक्स प्लस वाई से डिविजिबल हो जाएगी, और यही आपने प्रूव करना था। इसको लेके चले आप,
इसे लेके चले और आपने प्रूव कर दिया कि ये जो टर्म है वो डिविजिबल है एक्स प्लस वाई से, प्रूव कर दिया। ठीक है, तो हेंस रिजल्ट इज ट्रू फॉर, ठीक है, n इज इक्वल टू k प्लस वन। तो सो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है, ये लाइन बहुत जरूरी है लिखना, ठीक है, इसके बिना नंबर नहीं मिलेंगे। रिजल्ट इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ठीक है, ये सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा। ओके, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में यही पूछा कि ये सभी नेचुरल नंबर पर ट्रू है या नहीं, तो आप ये लाइन नहीं लिखोगे तो क्वेश्चन में तो सॉल्यूशन आया नहीं जो आपसे पूछा था। ठीक है, तो ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 22। देखो इसमें आपसे पूछा है कि ये जो टर्म है ये 8 से डिविजिबल है। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे। ओके, तो सबसे पहले लेट द स्टेटमेंट इज पी ऑफ एन। तो फॉर एन इज इक्वल टू वन, ठीक है, एन इज इक्वल टू वन के लिए करना है। तो पी ऑफ वन क्या आ जाएगा आपके पास, 3 रेज टू पावर 4, दिस इज 3 रेज टू पावर 2 इंटू वन प्लस 2 माइनस 8 इंटू वन माइनस 9। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, 3 रेज टू पावर 4 27, नॉट 27, इट इज 81। ठीक है, 81 माइनस 8 माइनस 9, ठीक है, कितना आ रहा है आपके पास, विच इज इक्वल टू 81 माइनस 17, ठीक है, 64। और 64 क्या है, डिविजिबल बाय 8 है। ठीक है, एंड 64 इज डिविजिबल बाय 8। इसका मतलब क्या है, ठीक है, रिजल्ट क्या है आपके पास, ट्रू है। रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू वन। देखो वन के लिए हम इसे चेक कर रहे हैं, अगर वन के लिए ट्रू नहीं होता आगे हम चेक ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें वन के लिए चेक कर रहे हैं। ठीक है, अब हम अज्यूम कर लेंगे, लेट अस अज्यूम कि रिजल्ट जो आपके पास ट्रू है। लेट अस अज्यूम रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के। ठीक है, और k क्या है आपके पास, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, k इज पॉजिटिव इंटीजर, तो हमारे पास क्या जाएगा, p ऑफ k 3 रेज टू पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 8। ठीक है, यानी कि हम और क्या लिख सकते हैं इसे, 3 की पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9 इज इक्वल टू 8m डिविजिबल बाय 8, मतलब मल्टीपल ऑफ 8 होगा। अगर टर्म्स मल्टीपल ऑफ 8 और 8 होगी तभी तो डिविजिबल होगी। ठीक है, तो हम इसे ये लिख सकते हैं। आ जाओ, नाउ वी शैल प्रूव, हम क्या प्रूव करेंगे, वी शैल प्रूव रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू k प्लस वन। ठीक है, दैट इज p ऑफ k प्लस वन 3 की पावर, देखो 2k, ठीक है, n इज इक्वल टू k प्लस वन, तो मेरे पास क्या है, 3 की पावर 2k प्लस 4 माइनस 8k प्लस 1 माइनस 9। ठीक है, यानी कि 8k माइनस 8, ठीक है, इज डिविजिबल बाय 8, यानी कि 3/2k प्लस 4 माइनस 8k माइनस 8 माइनस 9 माइनस 17 इज डिविजिबल बाय 8। आपको ये 8 से डिविजिबल प्रूफ करना है। ठीक है, आ जाओ प्रूफ में। ठीक है, देखो हमने यहां पर जो प्रूफ करना है इसका, ठीक है, हम ये लेके चलते हैं। ठीक है, 3 की पावर 2k प्लस 4 माइनस 8k माइनस 17, इसे क्या, देखो हमें इसका यूज करना है। ठीक है, तो इसे क्या मैं लिख सकता हूं, 3 की पावर 2k प्लस 2 प्लस 2, 3 की पावर 4k,
4 हो रही है, ठीक है। -17 विच इज 3 की पावर 2k प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर अलग रख लिया, ठीक है, बेस एम पावर एड, एंड -8k -17, इसकी वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। दैट इम्प्लाइज 3 की पावर 2k प्लस 2 इज इक्वल टू 8m प्लस 8k प्लस 9, ठीक है। तो यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या आ जाएगी 8m प्लस 8k प्लस 9 इंटू 3 3 जा 9 माइनस 8k माइनस 17, एंड विच इज इक्वल टू 9 से मल्टीप्लाई करो 72m प्लस 72k प्लस 81 माइनस 8k माइनस 17, एंड विच इज इक्वल टू 72m, यहां पर 8 माइनस कर दो, विच इज इक्वल टू 64k, एंड 81 माइनस 17 इज प्लस 64, 8 कॉमन, तो 9m प्लस 8k प्लस 8 लिख सकता हूं। अब देखो ये 8 का मल्टीपल आ गया, यानी कि ये टर्म जो होगी पूरी 8 से डिवाइड हो जाएगी, विच इज इक्वल टू डिविजिबल बाय 8 लिख सकता हूं, डिविजिबल बाय 8, और यही आपने प्रूफ करना था, ये लेके चला, ठीक है, और ये प्रूफ कर दिया। आपको प्रूफ करना था ये जो टर्म है, ये जो टर्म है वो 8 से डिविजिबल है, ठीक है, तो मैं ये लेके चला था देखो, और मैंने इसका यूज किया और मैंने प्रूफ कर दिया ये क्या है, डिविजिबल बाय 8, ठीक है। तो हेंस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, तो सो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है, रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, फॉर ऑल नेचुरल नंबर। तो ये इसका प्रूफ था। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 23 में आपने प्रूफ करना है कि ये जो है मल्टीपल है 27 का, ठीक है। तो देखो लेट द स्टेटमेंट इज p ऑफ n, सबसे पहले हम चेक करेंगे किसके लिए, n इज इक्वल टू 1 के लिए। तो मेरे पास p ऑफ 1 क्या आ जाएगा, 41 की पावर 1 माइनस 14 की पावर 1, देखो 14 विच इज 27 एंड 27 इज डिविजिबल बाय 27, 27 से डिविजिबल होते ही होते हैं, तो इसका मतलब है रिजल्ट क्या आपके पास ट्रू है, रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अज्यूम कर लेंगे कि रिजल्ट जो है, ठीक है, वो ट्रू है। लेट अस अज्यूम रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, ठीक है, और k क्या आपके पास पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। यानी कि हमने क्या प्रूफ करना है, p नॉट प्रूफ, क्या करना है, ये गिवन है p ऑफ k क्या जाएगा 41 की पावर k माइनस 14 की पावर k इज डिविजिबल बाय 27, दैट इज, हम और क्या लिख सकते हैं इसे, 41 की पावर k माइनस 14 की पावर k, ठीक है, इज इक्वल टू 27m लिख सकता हूं क्योंकि डिविजिबल है, ठीक है। नाउ वी शैल प्रूव result is true for n is equal to k plus 1, कि ये k plus 1 के लिए भी ट्रू है, ठीक है। तो हमारे पास क्या जाएगा, p of k plus 1 41 raised to power k plus 1 minus 14 raised to power k plus 1 is divisible by 27, ये आपको 27 से डिविजिबल प्रूफ करना है, ठीक है। आ जाओ प्रूफ में। देखो प्रूफ में मैं क्या करूंगा, ठीक है, ये टर्म्स लेके चलूंगा, 41 की पावर k प्लस 1 माइनस 14 रेज़ टू पावर k प्लस 1, और मैं ये प्रूफ कर दूंगा कि डिविजिबल है 27 से, ठीक है। तो देखो इसे क्या मैं लिख सकता हूं, 41 की पावर k इंटू 41 बेस एम पावर एंड माइनस 14 रेज़ टू पावर k इंटू 14 लिख सकता हूं। अब मैंने ये इसलिए लिखा क्योंकि देखो ये मेरे पास 41 की पावर k था, इसलिए मैंने इसे पावर अलग अलग कर दी, ठीक है, 1 अलग और पावर में 41 की पावर k अलग। तो यहां से देखो 41 रेज़ टू पावर k इज इक्वल टू 27m माइनस 14 रेज़ टू पावर k लिख सकते हैं, तो बस यहाँ रिप्लेस कर दो वैल्यू, 27m
-14 k, ठीक है, इंटू 41 -14 k इंटू 40, ठीक है। नाउ विच इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करो 41 से, तो 27 इंटू 41m, ठीक है, एंड -14 इंटू 41 एंड -14 k इंटू 14। नाउ विच इज इक्वल टू 27 इंटू 41m माइनस 14 k कॉमन है, तो क्या गया आपके पास? ये मैंने ठीक लिखी है, ये वहां ले गए तो ये प्लस होगी, ठीक है, तो ये प्लस आना था, दिस टर्म इज प्लस, तो प्लस 14 के कॉमन, तो 41 माइनस 14 एंड विच इज इक्वल 27 इंटू 41m प्लस 14k एंड सब्ट्रैक्ट किया 27, विच इज इक्वल टू 27 कॉमन आ रहा है दोनों में, इसमें और इसमें 27 कॉमन है, तो 41m प्लस 14k बचा आपके पास, ठीक है। अब देखो 27 का मल्टीपल आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि ये टर्म जो है डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 27 लिख सकते हैं। देखो लेके मैं ये चला था और मैंने ये लेके चला था और ये प्रूव कर दिया, डिविजिबल बाय 27, तो हेंस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, ठीक है। सो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है, मैथमेटिकल इंडक्शन रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, सभी नेचुरल नंबर ट्रू है। ये लाइन में हर बार इसलिए लिखता हूं ताकि, ठीक है, एग्जाम टाइम में भी मैं इसको लिखना ना भूलूं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि आपसे यही पूछा है कि नेचुरल नंबर के लिए आपने ये प्रूव करना है कि ये नेचुरल नंबर के लिए, सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा, ठीक है। हेलो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 24, आपको ये प्रूफ करना है कि सभी नेचुरल नंबर्स के लिए, ठीक है। सो सबसे पहले लेट द स्टेटमेंट इज p ऑफ n, ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे किसके लिए, और n इज इक्वल टू 1 के लिए, यानी कि p ऑफ 1 के लिए 2 इंटू 1 प्लस 7 इज 9, लेस देन 1 प्लस 3 4 4 4 जा 16, हाँ ट्रू आ रहा है, ठीक है, ये क्या है, ट्रू है, ठीक है। तो हमारे पास क्या रहा है, रिजल्ट इज ट्रू फॉर, रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं कि रिजल्ट क्या है, ट्रू है n इज इक्वल टू k के लिए। लेट अस अज्यूम रिजल्ट इज ट्रू, ये जो रिजल्ट है आपके पास क्या है, रिजल्ट इज ट्रू फॉर पॉजिटिव इंटीजर n इज इक्वल टू k, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, p ऑफ k इज 2k प्लस 7 इज लेस देन k प्लस 3 का होल स्केयर, ठीक है। अब देखो इनइक्वालिटी आ गई, तो हम, मैंने आपको पहले बताया, हम प्रूफ करने के लिए इसको लेके चलेंगे, ठीक है। आज हमें प्रूफ क्या करना है, वी शैल प्रूव कि रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, कि ये k प्लस 1 के लिए ट्रू है। दैट इज हमें क्या प्रूफ करना है, जो p ऑफ k प्लस 1, यानी कि ये क्या जाएगा 2n, n इज इक्वल टू k प्लस 1, तो ये क्या जाएगा 2k प्लस 2, यानी कि 2k प्लस 9 इज लेस देन n इज प्लस बाय k प्लस 1, तो k प्लस 4 का होल स्क्वायर, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। आ जाओ प्रूफ में, ठीक है। इनइक्वालिटी में हम क्या लिख सकते हैं, ये वाली स्टेटमेंट लेके चलते हैं, ठीक है। देखो 2k प्लस 7 इज लेस देन k प्लस 3, ये हमारे पास गिवन ही है, ठीक है, यहां से हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो देखो इसे मैं क्या 2k प्लस 7 लेस देन, ओपन कर लो, k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 9 लिख सकता हूं, हाँ जी, जस्ट कैरी ओपन किया है, ठीक है। अब ढंग से देखना इस क्वेश्चन को जरा,
ठीक है। मुझे चाहिए 2k+9, तो एडिंग 2 ऑन बोथ साइड क्वेश्चन में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो 2k+7+2 इज लेस देन k² + 6k+9+2। तो क्या जाएगा? 2k+9 इज लेस देन k² + 6k+11। लेफ्ट हैंड साइड आ गई, लेकिन राइट हैंड साइड नहीं आ रही हमारे पास। ठीक है, देखो राइट हैंड साइड है क्या आपके पास? k+4 का होल स्क्वायर क्या होता है आपके पास? k² + 8k+16 ये होता है हमारे पास। ठीक है, अब देखो मेरे को चीज बताओ, अगर 3 जो है वो लेस है 4 से, 3 लेस है 4 से, ठीक है। अगर मैं 4 में कुछ ऐड कर दूं, ठीक है, तो इस इनइक्वालिटी में कुछ फर्क पड़ेगा? इस इनइक्वालिटी में कोई फर्क पड़ेगा? 3 इज लेस देन 5 आएगा। पहले भी 3 कम था, अब भी 3 कम है। ठीक है, एक्चुअली स्टेटमेंट क्या आपके पास, एक्चुअली में जो स्टेटमेंट है वो है आपके पास कि ये जो लेफ्ट साइड है ये राइट साइड से कम होनी चाहिए। ठीक है, कम होनी चाहिए। 3 इज लेस देन 7 अभी भी कम है। 3 इज लेस देन 11 अभी भी कम है, कम ही है। ठीक है, तो ये देखो यानी कि आपके पास ये कम ही है। ठीक है, अगर यार मैं 4 में कुछ ऐड भी कर दूं, मान लो 10 ऐड कर दिया, तो ये थोड़ी ना इनइक्वालिटी को चेंज हो रही है। ठीक है, फर्क कब पड़ता है? जब 3 इज इक्वल टू 3 है, 3 में मैं 10 ऐड कर दूं तो 3 इज इक्वल टू 13 नहीं लिख सकता हूं। ठीक है, लेकिन इनइक्वालिटी में, ठीक है, कि इस तरह से ऐड करो कि इनइक्वालिटी में कोई फर्क ना पड़े। तो ये तो पहले ही 4 ग्रेटर है। ठीक है, तो इस नंबर में मैं कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दूं, ठीक है, तो भी क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पहले भी छोटा था, अभी भी छोटा है। ठीक है, तो देखो कितना काम है, 8k बनाने के लिए इसमें मैं 2k ऐड कर दूं और 16 बनाने के लिए मैं 5 ऐड कर दूं। मैंने इसमें 2k+5 ऐड कर दिया। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन में कोई फर्क पड़ेगा? 2k+9 तो छोटा ही रहेगा आपसे। ठीक है, जैसे 3 आपसे छोटा था 4 से, मैंने 4 में 3 ऐड कर दिया, तो अगली स्टेटमेंट है 3 इज लेस देन 7। 3 पहले भी छोटा था, अभी भी छोटा था। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, रहा तो छोटा ही है, इक्वालिटी में फर्क पड़ता है। इसलिए मैंने राइट हैंड, देखो लेफ्ट हैंड साइड पे मैं ऐड नहीं कर सकता था। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे मान लो मैं अगर 3 ऐड करता, ठीक है, तो 3+3 6 आना था मेरे पास, ये 6 आता, तो 6 तो बड़ा था, तो देखो इनइक्वालिटी चेंज होगी, तो मैं ये चीज नहीं कर सकता हूं। ठीक है, तो हम वो सभी चीजें कर सकते हैं, वो सभी स्टेप्स कर सकते हैं जिससे इनइक्वालिटी में फर्क ना पड़े। ठीक है, तो मैं यहां पर राइट साइड पर कुछ भी ऐड कर दूं तो इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, इसलिए अगर 2k+9 इससे छोटा था, तो 2k+9 यहां पर कुछ ऐड करेंगे तो भी तो छोटा ही रहेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, ये मैं अपनी मर्जी से ऐड किया, क्यों किया ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, बहुत साइड ऐड नहीं किया मैंने, ओनली वन साइड ऐड किया। ठीक है, तब भी इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसे क्या लिख सकता हूं मैं? 2k+9 इज लेस देन k² + 8k+16 लिख सकते हैं, एंड 2k+9 इज लेस देन k+4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, देखो क्या लेके चला था और मैंने क्या प्रूफ कर दिया। ठीक है, यही प्रूफ करना था। तो हेंस रिजल्ट is true for n is equal to k+1। ठीक है, n is equal to k+1 के लिए रिजल्ट क्या जाएगा आपके पास? ट्रू। तो सो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, सो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है, रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल एंड बिलोंग्स टू कैपिटल एन। तो ये सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा। ठीक है, तो ये आपने कंसेप्ट का ध्यान रखना है कि यार इनइक्वालिटी इक्वालिटी इक्वालिटी में जब हम ऐड करते हैं तो हमें दोनों तरफ ऐड करना पड़ता है ताकि इक्वालिटी में कोई फर्क ना पड़े। लेकिन इनइक्वालिटी में, ठीक है, इनइक्वालिटी में, ठीक है, साइन को देख के, ठीक है, साइन को देख के हम किसी भी तरफ कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये टर्म इससे छोटी थी, ये बड़ी है, तो मैं इसे और बड़ा बना दूं तो क्या फर्क पड़ रहा है? रहेगी तो ये लेफ्ट राइट टर्म छोटी ही रहेगी। ठीक है, लेकिन इसे मैं बड़ा नहीं बना सकता हूँ। अगर मैं इसे और बड़ा बना दूं तो क्या पता ये इससे बड़ी हो जाए टर्म, तो इनइक्वालिटी तो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। अगर ये टर्म छोटी है तो इस तरफ
मैं कुछ और ऐड करके इसे और छोटा बना सकता हूँ, ठीक है। ये टर्म अगर छोटी है, ये टर्म बड़ी है, तो इस बड़ी टर्म में कुछ ऐड कर दोगे, ठीक है, तो भी ये टर्म छोटी ही रहेगी, ठीक है। ये इसमें कंसेप्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, ये आपने ध्यान रखना है। ओके, थैंक यू।